रैंक है, तो किसी आईआईटीज में पीएचडी रिसर्च के लिए हो सकता है क्या मेरा सिलेक्शन? क्या क्या जैम में रैंक थे, गेट में रैंक थे? गेट में आईटी गेट में 299। हाँ हो सकता है। अभी 200 समथिंग रैंक थी पॉलोमी जाना हमारे यहाँ से, 200, मैं श्योर नहीं हूँ, 250 के आसपास आई थिंक रैंक था, 220 के आसपास। उसको आईआईटी भुवनेश्वर में अभी पीएचडी एडमिशन उसने कर रही है, पीएचडी ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में आईआईटी भुवनेश्वर से। अच्छा, आईटी खड़गपुर से नहीं मिल सकता? देखो एक्चुअली क्या होता है, गेट का रोल बस इतना ही है कि जब तुम अप्लाई कर रहे हो तो जी। यूनिवर्सिटी के पास मान लो 500 बच्चों ने अप्लाई किया, उनको इंटरव्यू लेना है 100 बच्चों का, तो बेस्ट 100 बच्चों को सिलेक्ट कर लेगा। वहीं तक अच्छा। रोल है गेट का। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू डिसाइड करेगा आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो आपका जो 299 रैंक है, हो सकता है अच्छी आईआईटी शॉर्टलिस्ट ही ना करे उसको, आपसे बेटर रैंक वाले बच्चे अगर आएंगे और मान लो 50 लोगों ने अप्लाई किया और 20 का ही उनको इंटरव्यू लेना है, तो टॉप 20 को चूज करके बाकी को रिजेक्ट कर देगा, है ना। लेकिन आप जो नई आईआईटी वहां अप्लाई करोगे हो जाएगा। जैसे मेरा स्टूडेंट शत्रुघ्न है अभी, जो आईआईटी कानपुर से एमएससी किया है, उसके भी समथिंग कितना रैंक है, हजारों में रैंक है, उस गेट डीए में था और गेट एसटी में, तो उस तरह उसको उस तरह 3000 रैंक आई थिंक गेट डीए में था। उसके बेसिस पे उसका आईआईटी रोपड़ में अभी पीएचडी डेटा साइंस में एडमिशन हुआ है। तो मतलब ये बहुत सारे लोग हैं, पिछले साल भी जैसे एग्जांपल दिया था मैंने। तो आप अप्लाई करते ना तो आपको एडमिशन मिल सकता था। तो आप ये समझो कि गेट के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा, गेट इज जस्ट वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा, गेट का स्कोर या नेट का स्कोर। उसके बाद इंटरव्यू डिसाइड करेगी एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जी तो जी। आप अगर अप्लाई करते हैं, इंडिया में 23 आईआईटीज, आई थिंक अब 25 हो गया, जो भी 23 आईआईटीज हैं, आप 23 के 23 आईआईटी में अप्लाई करो तो कम से कम टॉप के 6-7 शॉर्टलिस्ट नहीं भी करेगा ना, तो बाद के 10-15 आईआईटी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू के थ्रू आपको डिसाइड होगा कि पीएचडी एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, रिटन टेस्ट भी होता है सर? हाँ रिटन टेस्ट भी होता है, वो इंस्टीट्यूट में जाकर रिटन टेस्ट लेते हैं पहले। पहले तो शॉर्टलिस्ट हुए तुम, फिर टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लो 500 बच्चों ने अप्लाई किया, 500 तो बहुत है स्टैट्स में 100 बच्चे अप्लाई किए, 100 भी बहुत है, 100 भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। 100 बच्चों ने अप्लाई किया स्टैट्स में पीएचडी के लिए, 100 में से उन्होंने 50 को शॉर्टलिस्ट किया, 50 लोग टेस्ट देंगे, 50 में 20 को उन्होंने आगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया, उस 20 में से 4-5 को एडमिशन देंगे। तो ये हर आईआईटी का प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब मिल जाएगा सर, विंटर सेशन में अप्लाई करूँ तो हाँ मिल सकता है? एग्जैक्टली, गेट स्कोर 3 साल तक वैलिड है और नेट का हम्म। स्कोर आपका 2 साल तक आई थिंक जेआरएफ वैलिड होता है। तो ये है, तो आप अगले बार अप्लाई करो दिसंबर सेशन में। आईआईटीज में 2 बार एडमिशन होती है, दिसंबर में और जून में। तो अभी अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आएगा, सारी आईआईटी में भरो, मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, क्योंकि स्टैट्स में बहुत कम कैंडिडेट है जो पीएचडी करते हैं, तो लोग मिलते भी नहीं कैंडिडेट लोगों को। तो अभी मंडी ने अभी फिर से एडवर्टाइजमेंट निकाला था कुछ टाइम पहले, जब उसका मई जून में एडवर्टाइजमेंट निकला था, बच्चे एडमिशन ज्वाइन ही नहीं किए, तो उन्होंने दोबारा पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी 1 महीने पहले निकाला था उन्होंने आईआईटी मंडी में। तो ये जो नई आईआईटीज़ हैं, जो भी टायर 2 टायर 3 की आईआईटीज़ हैं, उसमें अप्लाई करोगे इजीली हो जाएगा, ठीक है। अच्छी जी आईआईटी में भी जी। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा। आप बॉम्बे कानपुर हर जगह अप्लाई करो, क्या पता वहाँ भी हो जाए, हो भी सकता है। तो तो सर पीएचडी में अच्छे आईआईटीज में होना या टीयर टू टीयर थ्री में होना, ये क्या मतलब कि वो होता है कोई इसका? डिफरेंस नहीं है, बस वो कॉलेज का नाम है, बाकी तुम्हारी क्वालिटी है, तुम्हारी फैकल्टी की क्वालिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यूनिवर्सिटी वाले लोगों को, जैसे मैं एग्जांपल के लिए, अभी तुम गूगल करोगे आईआईटी बॉम्बे में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो एचओडी है ना, यू अनंतवर्धन सर है, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पीएचडी किया हुआ है, वहीं से एमएससी, वहीं से पीएचडी, वहीं से बीएससी है, और वहाँ वो प्रोफेसर है। अभी आईआईएसआई चेन्नई में वो कटुमनिल सर हैं, सुधीश कुमार कटुमनिल, गूगल करके देखो, सुधीश कुमार कटुमनिल सर, उन्होंने सीयू सैट जो केरला में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोचीन में है, सीयू सैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया, वो आईएसआई चेन्नई में प्रोफेसर है। तो इट्स लाइक आपकी एबिलिटी डिसाइड करेगी आप कहाँ पहुँचोगे, इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करेगा। हम ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आईआईटी से पीएचडी करके एक छोटी जगह किसी प्रोफेसर है, मतलब सबका अपना एक इंटरेस्ट और विजन है, तो वो आपकी एबिलिटी डिसाइड करेगा, इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करती आप कहाँ पहुँचोगे, ठीक है। सर क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में। हाँ क्वेश्चन, सर ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है। चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। हाँ तो क्वेश्चन, जिनके क्वेश्चन डाउट